नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए, आज हम वापस से मिले हैं, आज हम दोबारा से मिले हैं और आज हमारा जो मिलने का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप के एक नए चैप्टर की शुरुआत करना, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज से हम चालू करेंगे पार्टनरशिप के नए चैप्टर को, नए अध्याय को। हमने अभी तक क्या किया है? हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल कवर कर लिया है। हमने पार्टनरशिप के अंदर चेंज इन पीएसआर यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले स्टेज को कवर किया। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए पार्टनर का एडमिशन कराया और आज हम करेंगे हमारा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का अगला फेज, जो कि है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आइए शुरू करते हैं साथ में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। चलिए बेटे, आगे बढ़ते हैं। आज चालू करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का अनदर पार्ट, जो कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। करंटली सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले अभी बातचीत किसके बारे में चालू करेंगे? रिटायरमेंट के बारे में। आ जाइए, सबसे पहले रिटायरमेंट के बारे में बातचीत चालू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन माय माइंड इज when any partner retires, what does he get on retirement? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट पे क्या क्या मिलना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला इसका जो जवाब है वो जवाब है, सबसे पहले उसको मिलनी चाहिए उसकी खुद की कैपिटल। ये सबसे कॉमन सा आंसर है, सबसे हर किसी के दिमाग में होगा कि सबसे पहले पार्टनर को क्या मिलनी चाहिए? उसकी कैपिटल। दूसरा है उसका शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल। तीसरा है हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसका खुद का हिस्सा किसमें? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में। चौथा, हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। अगला, ये सारी चीजें जो हैं उसको मिलनी चाहिए। साथ के साथ उसको अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी मिलना चाहिए। और भी अगर कोई चीज आपके दिमाग में हो तो उन सभी चीजों के लिए एक पार्टनर इंटाइटल्ड है जाते वक्त। ये तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने पेश करी है, इसके अंदर और भी आइटम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें बात क्या क्या करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पे देखना है। क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहला डिस्कशन होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरी बात जो यहां पे होगी वो होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में यहां पे बात करेंगे। अगली बात जो यहां पे होगी वो होगी
accounting treatment of accumulated reserves and losses। अगली बात जो यहां पे होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगली बात जो यहां पे होगी वो होगी बेटे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और नेक्स्ट बात जो यहां पे हम करने वाले हैं वो करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये खाली मैंने अभी तक बेटे वो वाले टॉपिक लिखे हैं जो टॉपिक हम रिटायरमेंट के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। डेथ के अंदर जिनका डिस्कशन होगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे कोई डिस्कशन अभी तक नहीं किया है। आप फटाफट से इसको कॉपी करें सो दैट हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ आज गो थ्रू कर सकें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चालू करते हैं आज से हमारा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये आज हम डिस्कशन करेंगे। आप सबको पता है ये डिस्कशन करने के लिए हम हमारे खुद के मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वर्कशीट नंबर 17 में। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, वर्कशीट नंबर 17 कहाँ मिलेगी? वर्कशीट नंबर 17 आपको मिलेगी नीचे दिए गए लिंक में और वो अवेलेबल होगा गूगल ड्राइव पे। इससे क्लियर? तो अभी वर्कशीट नंबर 17 को पकड़ने के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके तुरंत डाउनलोड कीजिए वर्कशीट नंबर 17। आइए वर्कशीट नंबर 17 का सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां कहा गया हमको A, B एंड C ये 3 पार्टनर हैं 4:3:2 में। आपसे कहा जा रहा है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, जबकि A रिटायर हो गया या फिर B रिटायर हो गया या फिर C रिटायर हो गया। यहाँ पे आपको 3 सिचुएशन दी कि एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट है। व्हाट वुड बी द NPSR, व्हाट वुड बी द NPSR इफ A retires, if B retires और if C retires। अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन? ये क्वेश्चन ने आपके सामने एक सवाल रखा है। आइए इस सवाल का जवाब हम देते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली सिचुएशन, इफ ए रिटायर्स। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझना, यहां क्वेश्चन ने आपको कहा ABC 3 पार्टनर हैं A, B, C, प्रॉफिट को बांटते हैं 4:3:2 में। आपको कहा A रिटायर हो गया, अब बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? यहां पे A रिटायर हुआ तो उसका शेयर किस पार्टनर को मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिसको मिलेगा वो किस रेशियो में लेगा? कैसे इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ऐसे किसी भी सवाल का जवाब यहां पे नहीं है। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा स्ट्राइक आउट मेथड। कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? स्ट्राइक आउट मेथड। इसका मतलब अगर A रिटायर हो गया तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन में A को काट दूंगा, यहां से A है ही नहीं। मैं मानूंगा हमारे पास बचे कितने पार्टनर? 2, तो इनका NPSR हो जाएगा B/C 3:2।
ये कहलाता है आपका स्ट्राइक आउट मेथड, जहां पे अपन ने सिंपली जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा दिया, उसके शेयर को हटा दे, पूरी तरीके से हटा दिया। अब जो नए पार्टनर है वो फर्म को इसी रेशो में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब भी ये निकलता है कि यहाँ जो नए पार्टनर, पुराने पार्टनर का शेयर है, जो रिटायर हुआ है, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है, उसको बचे हुए पार्टनर्स ने यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने उसी रेशो में डिवाइड किया है जिस रेशो में वो पहले से डिवीजन करते हुए आते हैं। इसीलिए उनका नया रेशो जो बना उसके रिटायरमेंट के बाद का, वो भी वही रहा जो कि रिटायरमेंट से पहले हुआ करता था। देखिए दूसरा पॉइंट क्वेश्चन इसका, इफ बी रिटायर्स, अगेन 3 पार्टनर हैं, ए रेशो, बी रेशो, सी, 4:3:2 में। आपने कहा बी रिटायर हो गया, भूल जाइए बी को। नया पार्टनर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आपके पास 2 नए पार्टनर बचे, ए और सी। सिंपली उनका नया रेशो क्या हो गया, 4:2। ये कहलाता है स्ट्राइक आउट मेथड। आई होप सी का, अगर सी रिटायर होगा तो क्या होगा वो भी यहां लिख लीजिए। चलिए थर्ड, इफ सी रिटायर्स, if C retires, then again there are 3 partners A, B and C, 4:3:2. C retires, forget C. NPSR would be A/B, 4:3. ये था हमारा स्ट्राइक आउट मेथड, जिसके अंदर जिस पार्टनर का नहीं होता उसको हम सीधे सीधे वहां से रवानगी दे देते हैं। आइए बेटे वर्कशीट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है X, Y and Z are partners. There are 3 partners named as X, Y and Z. They are sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find out the new profit sharing ratio if Z retires. तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, और कॉम्प्लेक्स होने का कारण ये है कि वो एक बेस पे नहीं है, एक डिनोमिनेटर में नहीं है। तो आप सबसे पहले इसका एक यूनिफाइड रेशियो निकालिए। तो हायर यहाँ पे है 10, मैंने एलसीएम ले लिया 10 को, 5:4:1। ये हमारा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एक यूनिफाइड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन ने अगला बताया व्हाट वुड बी द आवर एनपीएसआर इफ जेड रिटायर्स। तो इफ जेड रिटायर्स तो क्या होगा, तो यहां देखिए 3 पार्टनर थे, एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड, यानी कि 5:4:1। आपने कहा अगर Z रिटायर होगा तो क्या होगा, आपने ये नहीं बताया अगर Z रिटायर होगा तो उसका प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा। इसका मतलब स्ट्राइक आउट लगाना पड़ेगा। स्ट्राइक आउट लगा दिया तो हमारे पास NPSR निकल के आ जाता है X रेशो Y का, जो कि है 5:4, जो कि क्या है 5:4। चलिए फटाफट से बेटे इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आइए बच्चों अब करते हैं वर्कशीट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या खासियत है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. They are sharing profits in the ratio of 5:3:2. क्वेश्चन सेज दैट B रिटायर्स। कौन रिटायर हो गया, B रिटायर हो गया, और उसके शेयर को, इसके शेयर को A और B ने ले लिया, A ने और C ने ले लिया, सॉरी किस रेशियो में, 2:1 में। यहां देखिए क्वेश्चन ने क्लैरिफिकेशन दिया हमको साफ साफ, जिस चीज की अभी तक कमी थी, जो चीज मिसिंग थी, क्वेश्चन ने उसी के बारे में हमको बताया कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, जो कि प्रॉफिट्स को बांटते हैं 5:3:2 में। B रिटायर हो जाता है, उसके शेयर को A और C लेते हैं, वो तो हम सबको पता है, अभी तक भी ले ही रहे थे, लेकिन अब की बात A और C एक स्पेसिफिक रेशियो में लेते हैं, और वो स्पेसिफिक रेशियो क्या है, 2:1। अब आप
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दीजिए, ऐसा क्वेश्चन ने हमको कहा। अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दीजिए। तो आ जाइए सर, यहां करते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखते हैं किस तरीके से एनपीएसआर निकलेगा। देखिए बी के पास शेयर कितना था सबसे पहले, तो सबसे पहला पॉइंट बी के पास शेयर था 3/10। कितना शेयर था बेटे बी के पास? 3/10। इसमें से ए कितना लेगा? ए लेगा 2/3 और बी और सी लेगा 1/3। ये 2/3 और 1/3 कैसे आया? यहाँ 2:1 में दिया हुआ है, इसलिए ए लेगा 2/3 और सी लेगा 1/3 ऑफ व्हाट? ऑफ दिस, क्योंकि बंटवारा तो इसका ही हो रहा है, क्योंकि बंटवारा तो इसका ही हो रहा है। तो ये लेगा 2/3 ऑफ 3/10 और ये लेगा 1/3 ऑफ 3/10, यानी कि इसको मिल जाएगा 6/30 और इसको मिल जाएगा 3/30। तो बी का शेयर जो था वो ए और सी में डिवाइड हो गया, ए को मिल गया 6/30 और सी को मिल गया 3/30। अब देखिए आप, इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या हो गया? ए के पास खुद के पास ऑलरेडी पड़े हुए थे 5/10 ऑलरेडी थे, उसमें उसने 6/30 और ले लिए। बी का नया शेयर क्या हो गया? बी का नया शेयर होता है, बी के पास ऑलरेडी, सॉरी मैं बार बार बी लिख रहा हूं, याद रह जाता है बी ही, यहाँ आएगा सी। इसके पास था 2/10 और अब इसको दोबारा नया मिल गया 3/30। चले आ जाइए, एलसीएम ले लीजिए, 30 को बेस लेते हैं, 3 5 जा 15 प्लस 6, यानी कि इसका नया रेशियो हो गया 21/30। अगर आप यहां पे देखें तो यहां भी 30 को बेस ले लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9/30। आ जाइए आप, नया रेशियो इनका ए और सी का, आप सी क्या आ गया? अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। ए और सी का नया रेशियो हो जाता है 21:9। ये थोड़ा सा डिवाइजिबल अभी और है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये आता है 7:3। तो यहां पे हमें समझ में आया ए और सी का बी के रिटायरमेंट के बाद नया रेशियो होता है 21:9, जिसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है 7:3 में। ये वो सिचुएशन थी जहां पे क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा किस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये उपयोगी लगेगा, यू विल फाइंड इट यूजफुल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाइक बटन के ऊपर खूब सारा हिट करना जिससे कि वो आज टूट जाए। अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज का एडवांटेज ले सकें। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर मैं इसी वर्कशीट के और क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आशा करते हैं आप सेटिस्फाइड होंगे। जय श्री श्याम, स्टे सेफ, स्टे होम।